नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, टैरो कार्ड रीडर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। क्या है आपका स्पिरिचुअल पाथ? क्या है आपके डूज एंड डोंट्स? क्या फॉलो करके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है? क्या है आपका पाथ एंड व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स? और कहाँ हम गलत हैं? क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? कहाँ पर हमारे वीकनेस हैं? कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं? ये सब के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर मैं 3 पाइल्स के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले आप ये 3 क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करिए। एक ये ब्रेसलेट है ग्रीन एवेंचुरियन का, उसके बाद ये है एमेथिस्ट का और ये है टाइगर आई का। और अगर आपको नाम नहीं याद है तो दिस इज़ ग्रीन, दिस पर्पल एंड दिस इज़ ब्राउन। इनमें से सबसे पहले आंखें बंद करिए। फील कनेक्टेड टू द सुप्रीम पावर यू बिलीव इन। 2 मिनट के लिए अपने इष्ट देवता के साथ अपना कनेक्शन रखिए। धीरे से आंखें खोलिए और अब ध्यान से इन तीनों को ऑब्जर्व करिए। कौन सा क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? चूज करने के बाद ये ध्यान दीजिए कि मैं इन तीनों के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, 2 ब्रेसलेट को साइड पे रख देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रीन क्रिस्टल की। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हमें बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म एक अंधा रास्ता है। कोई भी पर्सन अगर आपको किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए या मेडिटेशन के रास्ते पर अगर गाइड करने की कोशिश करता है, बेसिकली वो मिसगाइड कर जाता है। बिकॉज सबके अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबकी वो जर्नी अलग है। बट हाँ, इन्हीं सब चीज़ों के कन्फ्यूजन में क्या मैं जो कुछ भी मैं फॉलो कर रही हूँ, किसी भी तरह का आध्यात्मिक रिचुअल है या एक पर्टिकुलर टेक्निक है या मेरा डेली रूटीन है, तो सबको ये होता है कि मेरा इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी जो लग रहा है, क्या वो राइट डायरेक्शन में है? एम आई ऑन द राइट पाथ? ये सब लोगों को इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है इस कलयुग में, इस भाग दौड़ की दुनिया में, इतनी बिजी लाइफस्टाइल में आप वो जो टाइम मॉर्निंग में करते हो, दोपहर में करते हो, रात में करते हो, वो जो टाइम अगर आप अपने लिए अलग करते हो और वो टाइम अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे लगाते हो, तो हम लोग पहले श्योर हो जाना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में मुझे इसमें से कुछ प्राप्ति होने वाली है और क्या मैं सही कर रही हूँ। तो इसी के बेस पे हम ये रीडिंग लेकर आए हैं। तो आज देखते हैं क्या है यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए पिक करूंगी। ओके, ग्रेट। अगर आप इस फाइल को देख रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। बहुत पैनिक हो रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने के लिए। क्या है आपका आध्यात्मिक रास्ता? ओके, तो स्पिरिचुअल जर्नी के अगर इस वाले के ग्रीन एवेंचुरियन जिन्होंने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए ये रीडिंग है। सो ओवरऑल आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे ऑलरेडी हैं। ये कार्ड जो बता रहा है कि ऑलरेडी बहुत स्पीड के साथ आप अपने रूटीन के साथ, बहुत रिदम में आप कहीं ना कहीं किसी एक स्पिरिचुअल रूटीन में रहते हैं और रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं। इसी के साथ साथ ओवरऑल आपकी चीज़ें भी एक डिसिप्लिन भी मेंटेन हो पाता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ आपको ऑलरेडी आप बहुत टाइम से इसमें हैं, आगे भी आपको लग रहा है दैट यू आर ऑन अ वेरी गुड रिदम, वेरी गुड स्पीड। इसी के बेस पे आप आपकी कुछ और एम्बिशंस आ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी को लेके। आप अपने इष्ट से और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। आपको ऐसा एक लेवल आता है, आपको लगता है जब हम कहीं ना कहीं अपने ऐसे जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उन लोगों से कुछ सुन चुके होते हैं, किसी भी तरह के दर्शन आपको अपने इष्ट को लेकर हो सकते हैं,
या कोई यूनिवर्सल मैसेजेस आपको डिकोड हो सकते हैं। उसके लिए यू आर सर्चिंग अगेन एंड अगेन, जो कि आपको एक बार कुछ टाइम पहले ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बार फिर से वही एक्सपीरियंस हो जाए। और अर्ज क्या है कि आप अपनी पूरी एनर्जीज को फोकस कर कर सिर्फ उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अब इसका जो गोल है, पर्पस है, कहीं ना कहीं आपने जब से ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी है, अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा ये आ रहा है कि नाउ यू वांट टू यू नो हेल्प अदर्स एंड बेसिकली टेक इट प्रोफेशनली। आप और लोगों को बहुत हेल्प करना चाहते हैं प्रोफेशनली, यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यू आर लुकिंग फॉर द सक्सेस इन दिस डायरेक्शन। और जिसके बेस पे ही आपको लग रहा है कि आपको एक स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट आएगी, राइट? और उसी के बेस में आपकी पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी जा रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक टेबल टेनिस का मैच चल रहा है, युद्ध चल रहा है कि क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपना प्रोफेशन, क्या मैं इसको प्रोफेशन बना सकती हूँ? कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा आता है कि अगर मैं प्रोफेशनली इसको अगर आगे परस्यू करूँगी तो शायद मेरी स्पिरिचुअल पावर्स क्या और कम हो सकती हैं। क्या मुझे इसी के लिए, क्या मैं बैलेंस क्रिएट कर पाऊँगी अगर मैंने प्रोफेशनली इसको यूज़ किया, या फिर मैंने इसको मॉनेटरी गेन्स के लिए ये अपनी एनर्जीज, अपनी पावर्स, अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, तो क्या मेरी इंट्यूशन, साइकिक पावर्स, ये सब में और कमी आ जाएगी? कहीं मैं अपने आध्यात्मिक पाथ से ना हट जाऊं। इसी तरह का प्रोसेस आपके माइंड में चलता रहता है। और जिस भी तरह का आप गोल, पर्पस जो चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं इसी वजह से आप खुद को रोकते हैं, और रोकने की कोई ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में जो थॉट आ रहा है कि आप उसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको इस बात पे लेकर जाएगा और ज़्यादा कंटेंटमेंट आपको फील होगी, बिकॉज आपके अंदर एक डीपर अर्ज आ चुकी है कि अगर स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व होता हुआ देखा है पहले से, और अब आपको ये थॉट आता है कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं तो मैं दूसरों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का माध्यम क्यों नहीं बन सकती? और एक्चुअल में आप बन पाएंगी, और आप बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प कर पाएंगी। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अब देखते हैं अभी तक आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी है, एक्चुअल में आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे कहाँ तक अचीव किया है आपने। इट्स अ विश कार्ड ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है? कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट स्टिल आपको ये बिलीव करना है कि अभी भी और बहुत आगे जाना है, बहुत चीज़ें हैं जो सीखनी हैं, अपने डिसिप्लिन में आना है, और अध्यात्म के मार्ग पर हम जितना भी डीपर चले जाएं, जितना भी हायर चले जाएं, वो कम है। और ये कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि यू नीड टू बी रिसेप्टिव, थोड़ा सा और चीज़ों के और एनर्जीज को रिसीव करने के लिए आपको रिसेप्टिव रहना है। और आप इमोशनली किसी पे बहुत डिपेंडेंट हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये मॉनेटरी गेन्स, वही क्वेश्चन आ रहा है, मॉनेटरी गेन्स के बाद आप कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ इमोशनली सैड हैं, और ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे। और कहीं ना कहीं आपको ये रॉन्ग बिलीफ है कि अगर मैंने ये अपनी जो भी एनर्जीज हैं, जो भी पाथ, जो भी गाइडेंस आप लोगों को देना चाहते हैं, अगर आपने उसके लिए चार्ज करना शुरू कर लिया तो कहीं पर भी आप बैक, एक यू टर्न आ सकता है। सो इस तरह से आपको नहीं सोचना है। अब आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। ओके, ठीक है। सो जो स्ट्रेंथ है वो है, आप यू हैव डीपर कनेक्शन, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर
आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, और इमोशंस जो जुड़े हुए हैं उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिव वर्ल्ड बना लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल बात पे। तो क्या करना है, ओवरऑल बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस चीज़ में, जैसे स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन योर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस। तो वो कहीं ना कहीं आप बैलेंस लूज कर देते हैं अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर रिलेशनशिप को छोड़कर पूरा का पूरा फोकस आप इसी पर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब ये चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक बार फिर से कंफर्म करते हैं कि कहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं। ओके, देखिए, जिस पाथ पे आप हैं ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है। अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी अगर आप ये करते चले जाएंगे तो भी आप ये अचीव कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या किसी भी तरह पे वर्क प्लेस पे या पर्सनल या प्रोफेशनली, आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करके करें तो आपको नहीं करना है। आपका सोल लेवल पर हमेशा 24/7 आप कनेक्टेड होते हैं, राइट। इसी के साथ साथ जब हम ओवरऑल ये सब करने के बाद आपकी जो सेल्फ इमेज है उसका हम बात लेते हैं। Okay. कि जो आपके लिए नहीं बना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ देने के बाद ही, सब कुछ त्याग देने के बाद ही मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पर जा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा साधक कौन है, आप अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता रहता है कि काश मुझे और टाइम मिल पाता कि मैं अपनी साधना में, अपनी मेडिटेशन में, चैंट्स में, किसी भी तरह की गुरु मंत्रा के ऊपर काम करने के लिए काश मुझे और समय मिल पाता। सो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने चैलेंजिंग ओवरऑल रूटीन में से जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हैं वो बहुत अच्छे आप जा रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी बता रहा है कि यू हैव बिन रियली डूइंग वेल। और इसी चीज़ के रिग्रेट में ना जाएं कि मेरे पास समय कम है। तो यू आर डेस्टाइन्ड, राइट। ऑलरेडी आपको ये ग्रोथ मिलेगी, मिलती आ रही है और भी बढ़ेगी। बट यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा साधक कौन है? एक गृहस्थी सबसे बड़ा साधक है, जो सुबह शाम दिन रात 10 बार 1000 बार अपने मन को मार कर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अपने छोटे छोटे डिसीजंस लेता रहता चला जाता है और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो जैसा आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा चाह रहे हो, आपको बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में भी मिलने वाली है। अब देखते हैं क्या है आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडलाइन। एक और कार्ड मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। ओके, सो वही सिचुएशन आ गई है कि आपको बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स के साथ, कि बहुत वहमों में पढ़कर कोई भी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट गो विद द फ्लो और ध्यान लगाने की कोशिश करें। अब ध्यान एग्जैक्टली है क्या? ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज़ आपको मे बी 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपको डेली मिलते हैं तो उसी को फोकस करके बढ़ाना शुरू कीजिए। प्लस अपने कार्मिक, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ को फोकस जहाँ हो वहाँ 100% देते चले जाओ। कार्मिक एफर्ट के साथ ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और होती चली जाएगी। वेरी गुड रीडिंग, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, इसके बाद भी बहुत अच्छा ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती जाएंगी। और जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू विल बी डूइंग वेल इन दिस फील्ड।
प्रोफेशनली भी अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे आपकी साइकिक पावर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। इनफैक्ट जब आप इसको लोगों को जब हेल्प करेंगे तो आपको एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आपकी पावर्स बढ़ती ही नज़र आती जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं जिन लोगों ने पर्पल ब्रेसलेट चूज़ किया है, एमेथिस्ट को चूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। अभी तक आपके पास जिस भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस, कुछ ना कुछ ऑफ़र आ रहा है, समबडी इज़ गाइडिंग यू। आप जो भी आपका एक नेगेटिव फेस है जिसमें आप गुजर रहे हैं, उसमें कोई तो है जो आपको एक पर्टिकुलर पाथ पे चलने के लिए कह रहा है, एडवाइस कर रहा है। मे बी वो आपको किसी भी तरह का मंत्रा बता सकते हैं या आपको एक पर्टिकुलर पाथ बता सकते हैं कि आप ये मेडिटेशन सीख लो या रेकी सीख लो। इस तरह से कोई भी स्पिरिचुअल पाथ आपको somebody is there to guide you। बट लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप खुद इतने स्टक हो इन सब चीज़ों में कि आप किसी को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना कुछ ट्राई कर चुकी हूँ और अब और कैसे, क्या चीज़ है जो मेरी ओवरऑल मेरे एफर्ट्स में क्या कमी रह गई है जो अभी तक मैंने नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप जो है ऑप्शंस में स्टक हो। लेकिन आपकी जो एक्चुअल में जो एम्बिशन है वो ये है कि आप किसी भी तरह से, आपको लगता है अंदर से, आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर विच कैन हेल्प यू आउट। आपके जो भी सिचुएशन, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जितना भी कॉम्प्लिकेशन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, आपको मन से, दिल से, आत्मा से कहीं ना कहीं इस चीज़ पर विश्वास है कि कुछ है जो आपको हेल्प कर सकता है। और आप अपने एक नेगेटिव वर्ल्ड में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ही इसको कर लोगे, खुद से ही करने की कोशिश है, किसी और की आप अभी एडवाइस लेने के लिए रिसेप्टिव नहीं हो बिल्कुल भी। बट ओवरऑल ये है कि अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो, इफ़ समबडी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, अगर आपको कोई ऑप्शन आ रहा है, मे बी आपके कोई बहुत क्लोज नियर डियर वन हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जो भी आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी या किसी भी एक मोडालिटी के बारे में अगर वो कह रहे हैं, अगर आप उनकी बात मान लेंगे तो ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। और आज से कुछ टाइम के बाद, कुछ 1-2 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया, मैं क्यों इतनी देर तक मैं वेट करती रही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको दूसरों से मिलती हुई जो गाइडलाइन है उसे आपको ऑलरेडी मानकर अपने पाथ को शुरू कर लेना चाहिए। देखते हैं आगे और क्या है अभी तक। ओके, फिर से 4 ऑफ कप्स है। सो अचीवमेंट्स ये है कि स्टिल आप अपने ही कुकून में हो और किसी भी तरह से कुछ भी आप ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हो। God, all the cups together. Okay. ठीक है, सो अभी तक की जो जर्नी है वो यही बता रही है कि यहाँ पर आकर आप फिर से स्टक फील करते हो, आपको लगता है कि किसी चीज़ से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है और आप बिल्कुल किसी नॉन रिसेप्टिव मोड में आकर आप बैठे हुए हो। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव, अगर आप इस मिलने वाले आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो एनर्जीज आ रही हैं, जो डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं एक पाथ आपका शुरू हो जाएगा। अब ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में जाकर ऐसा आप फील करते हो कि कहीं ना कहीं रॉन्ग बिलीफ्स हैं आपके अंदर कि कहीं आप ये चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है, इससे ज़्यादा और मैं एफर्ट नहीं डाल सकती, अब मुझे कुछ और ही सोचना है। या फिर आप बिल्कुल होप्स लूज़ कर चुके हो दैट नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि अभी तक अगर कुछ काम नहीं किया तो और क्या करेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से
बहुत चीज़ें करते आ रही हूँ, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर ही है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आप इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं, अगर आपने एक बार शुरू कर लिया, अपनी एनर्जीज पे काम कर लिया, तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी विद इन 4 मंथ्स। सो आपके आसपास जो भी हैं, जो भी पर्सन हैं जो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, या मे बी कई बार आप कोई पर्टिकुलर रीडिंग देखते हैं, वहाँ से डिवाइन मैसेज आ रहा है, जैसे सपोज़ यहाँ से एक डिवाइन मैसेज आ रहा है कि जिस भी प्रोसेस में हैं, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रही है, अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं या किसी हीलिंग्स में जाने की सोच रहे हैं, तो हीलिंग का जो रिजल्ट है वो आना विद इन 4 मंथ्स आपको लगेगा कि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड सो मच। सो इसलिए इस प्रोसेस को अब बहुत ज़्यादा आप डिले ना करें और उसके लिए अब एक्शन लेना शुरू करें। एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, अब क्या प्रॉब्लम है जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, राइट। द थिंग इज, आप अपने ऊपर फेथ खो चुके हैं। पुरानी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपको अभी तक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके बेस पे आप फेथ खो चुके हैं। और अगर आप ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेंगे, कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि विद इन 4 मंथ्स में, आपको बता रही हूँ, यू विल बी लाइक अ मैनिफेस्टेटर। आप जो चाहेंगे मैनिफेस्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहले आप स्पिरिचुअल जर्नी पे, जहाँ अब होप्स लूज कर चुके हो कि इसमें कुछ नहीं रखा, जितने भी गुरु, जितने भी लोग ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब दुकानदारी है। आपको ऐसा बिलीफ आपका जो है वो सेट होना शुरू हो गया है, और आपको अपनी सेल्फ इमेज में ये लगता है कि कहीं ना आपने बहुत खुद को एकदम आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, नोबडी कैन हेल्प मी इन एनीथिंग। सो आपको अपने आप को थोड़ा सा इस आइसोलेशन से बाहर निकालना है, और अपनी बाउंड्रीज के बाहर भी नहीं आना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। दिस कार्ड इज टेलिंग अबाउट द कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी क्या है? किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, वो गलत है। इंडिपेंडेंट होना इज लाइक यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ अलोन, नोबडी इज देयर। कोडिपेंडेंट होना कि कुछ चीज़ों के लिए आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपके लिए डिपेंडेंट है। सो शेयरिंग, वेन एवर एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम कंपेनियनशिप, राइट। सो बी कोडिपेंडेंट। अगर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर आते हो, और दिस नथिंग हार्म, अगर आपको कोई और पर्सन आके अगर गाइड करना भी चाह रहा है, सो जस्ट बी रिसेप्टिव टू दैट एडवाइस। ओवरऑल 2 बार 4 ऑफ कप्स आ चुका है, वो भी यही बता रहे दैट यू आर नॉट रिसेप्टिव। अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जस्ट कम आउट ऑफ योर आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन बनाओ, लोगों से मिलो। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं, आप एक पर्सन से मिलोगे, आपको कहीं से कुछ ना कुछ राह मिलेगी, और कोडिपेंडेंसी के बेस पे कुछ चीज़ें आप उनसे सीखोगे, कुछ चीज़ें वो आपको सिखाएंगे। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास आ रहा है, जस्ट गो फॉर इट। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरऑल हायर सेल्फ, हायर पर्पस क्या है। अगर आप ये सब चीज़ करोगे, तो आप एक्चुअल में लाइफ के ट्रूथ को आप जान लोगे, एंड आपको ऐसा फील होगा, कुछ मेमोरीज, कुछ गिफ्ट सोल लेवल पर आपके पास आप अट्रैक्ट करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, जो कि आप ऐसा फील करने वाले हो जैसा आपने आज तक नहीं किया है। बट जस्ट दिस, दैट यू नीड टू बी बिट मोर रिसेप्टिव, जस्ट बी ओपन टू दीज एनर्जीज, और कहीं ना कहीं आप इन्हें अगर अचीव करना चाहते हो, और ये पाथ अगर, तो ओवरऑल गाइडलाइन की बात करते हैं। क्या गाइडलाइन है अभी प्रेजेंटली, क्या गाइडलाइन है आपके लिए? भक्ति, ओके। माँ सरस्वती की कृपा से नॉलेज और भक्ति, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप चलेंगे, तो ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए, जब भी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमेशा हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही फुलफिल होती हैं।
अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जो रीडिंग है सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ के बारे में है, तो अगर मैं चक्रा की बात करूं, सबसे पहले हमारी एनर्जीज का फ्लो लोअर चक्रा से शुरू होता है। लोअर चक्रा से ऊपर आता हुआ हायर चक्रास पे आता है, और हमारे नीचे के जो 3 चक्रास हैं वो रिलेटेड हैं हमारी मटेरियल वर्ल्ड से। अगर ये रीडिंग ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में अगर बात कर रही है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में समझ लो कि आपकी मटेरियल ग्रोथ इंक्लूडेड है। सो भक्ति और सरस्वती माँ की कृपा से जो आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, उसके बेस पे आपका ओवरऑल जर्नी जो है बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। सो इट्स अ वेरी गुड गाइडलाइन, क्योंकि जहाँ पर जो ऑलरेडी किसी पाथ पर हैं और उनके लिए अगर मैं कोई भी गाइडलाइन दे रही हूँ तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। उनको बस एक स्टैंपिंग मिल गई कि जो हम कर रहे हैं ओवरऑल हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग, आप लोगों में से जिनके लिए ये रीडिंग निकली है, अगर हम बिल्कुल यू आर जस्ट ऑफ ट्रैक फ्रॉम योर पाथ, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम में हैं, और एक राइट गाइडेंस अगर राइट टाइम पे मिल जाए तो वो आपकी लाइफ बदल सकती है। वेरी गुड रीडिंग। सो ये हो गई बात पर्पल क्रिस्टल की। अब हम करते हैं थर्ड पाइल की बात, जिसमें हम टाइगर आई, ये ब्राउन कलर का ब्रेसलेट जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके बारे में रीडिंग करेंगे। सो आंखें बंद कर लीजिए। फील कनेक्टेड टू द सुप्रीम पावर यू बिलीव इन। वो आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज हो सकती हैं, रेकी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कोई मेंटर हो सकते हैं। उनके साथ आप कनेक्टेड फील करिए और बहुत पेशेंस के साथ इस बात पर आप ऑलरेडी चलते आ रहे हैं। साथ साथ नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, बट आपने हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है। बट इसके लिए आप बहुत एम्बिशियस रहे हैं, और जो अर्ज ये है कि कभी लगता है कि ये पूरा संसार को छोड़कर कहीं पर भी जाकर जंगल में अकेले बैठकर ये सब करूं, और कई बार कार्ड मैंने क्यों ले लिया है, माइंड में इंस्टिंक्ट में कोई और कार्ड आ रहा था, और ऐसे ही कि दोबारा शफलिंग नहीं हो, इसलिए मैंने वहीं से वो कार्ड उठाया। ओके, ठीक है। सो बहुत पेशेंटली आपने जो भी सीखा है, बहुत चैलेंजिंग रहा है आपके लिए। वो स्पिरिचुअलिटी के लिए जो टाइम आप निकाल पाते हैं वो बहुत चैलेंजिंग, बहुत बिजी लाइफस्टाइल के बाद भी आपने हमेशा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहने की कोशिश की है। अब डिसिप्लिन में रहना क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम चाहते हैं कि हम इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, या हम कोई मंत्रा कर रहे हैं, या हम कोई स्तुति, कोई पूजा, कोई आराधना, किसी भी तरह का कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करें, तो हमें क्या लगता है कि कुछ लोगों के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कुछ लोगों को लगता है डिसिप्लिन में रह के क्या करना है, डिसिप्लिन से कुछ नहीं होता, कभी मूड हुआ कर लिया, कभी मूड हुआ नहीं, 10 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, ऑल्टरनेट डेज में कभी फॉलो कर लिया। या आप कोई भी पाथ कोई भी, अगर जैसे सपोज कोई रेकी करता है किसी भी तरह की, तो हमें 21 डेज का एक पूरा अपना एक रिचुअल कंप्लीट करना होता है, 1.25 घंटे का प्रोसेस, तो एक तरह की तपस्या है। तो जब भी आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपको डबल ग्रेस से मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एक स्टूडेंट, एक स्कूल, हर चीज़ का एक रूटीन बना हुआ होता है। स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पर पहुंचना है, सही समय से वापस आना, चीज़ों को समय से करना। इसी तरह से सपोज़ आप किसी भी अपने किसी मिनिस्टर को जानते हैं, वहाँ पर आप रेगुलर जाके, आपके कोई अंकल हैं, कभी कभार उनसे आके मिल आते हैं, जाते हैं, तो आपको पहचानेंगे, रेगुलर जाएंगे और उनका समय से हर चीज़ अगर करेंगे तो दिल गिव सम एक्स्ट्रा प्रायोरिटी टू यू। ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअलिटी में भी डिसिप्लिन में रहते हैं तो सुप्रीम पावर आपको वो ब्लेसिंग देती है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप और ग्रोथ अचीव करते चले जाते हैं। तो बहुत टाइम से आप ये सब स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में रहते हैं, और उसी के बेस पे आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है। आपने अपनी एजुकेशनल
अग्नि, नॉलेज, ये सब, इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ मिली है। अब बात करते हैं कि आप इसमें और क्या चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने अंदर ही चले जाओ, अभी जब लॉकडाउन था तो सब लोग क्या कहते, एक स्केच आ रहा था, इंस्टेड ऑफ इफ़ यू कांट मूव आउट जस्ट मूव इनसाइड। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी, आपको इतना डीपर लेवल पे आप जाना चाहते हैं कि आपको लगता है सब छोड़ छाड़ कर बस अकेले अपने अंदर ही ध्यान करके मैं रहता हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थॉट आते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होती है। आप कुछ दिन के लिए लगेगा कि सब छोड़ दूँ, कुछ दिन के लिए लगेगा नहीं अब इतना कुछ अचीव करना है, अभी तो बहुत कुछ है। तो इस तरह से एक बहुत डुअल सा एक टेबल टेनिस का मैच आपके माइंड में चलता रहता है। और गोल क्या है स्पिरिचुअल पाथ का, कि किसी तरह से सब इसी डायरेक्शन में मैं इतना आगे निकल जाऊँ, इतना मेरा बॉन्ड स्पिरिचुअलिटी के साथ हो जाए। इट्स लाइक ऑटो मोड पे स्पिरिचुअल एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, मेरा हर वक्त मेरा इष्ट का ध्यान मेरे अंदर हो। ये ही आपकी मंशा है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहना चला जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग है, और फिर आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हटने लगते हैं। तो ओवरऑल बहुत पेशेंस के साथ अभी तक आप काम करते आ रहे हैं, अभी तक सब ठीक है, बट थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है आपका डिसिप्लिन। देखते हैं ऑलरेडी आप अभी तक कितना अचीव कर पाए हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कहाँ तक अभी तक हो पाई है। ओके, particles, right. दो कार्ड्स और ले लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि ओवरऑल ठीक है, अचीवमेंट्स कभी आपको फील होता है कि हाँ बहुत कुछ है जो अभी तक अचीव किया है, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी हिडन पावर्स हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और ऑलरेडी आप उसको बहुत भोले मन से करते चले जाते हैं। और कई बार आपको लगता है कि अरे मैंने तो बस कुछ ज़्यादा इस पे एफर्ट भी नहीं डाला, और ये सब चीज़ें ऐसे, यानी कि मैंने कुछ सोच के नहीं बोला और मेरी कोई भी बात जो है वो सच हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई है ऑलरेडी। जो आप डिसिप्लिन में रहते हैं, रेगुलरिटी के साथ जो अपना स्पिरिचुअल पाथ अगर आप फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसके फ्रूट्स इस तरह से मिल रहे दैट यू हैव बिकम मोर इंट्यूटिव, और बड़े आसानी से, बड़े इजीली आप खेलते कूदते ये सब निकल के। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं, बट ऐसा है नहीं है। आपकी ग्रोथ अच्छे लेवल पर जा चुकी है, और इसी तरह से आप इसका पूरा ओनस लेके चलिए। जस्ट टेक एक्नॉलेज योर सेल्फ फॉर दैट, टेक द क्रेडिट, लर्न टू रिसीव द क्रेडिट्स। अगर कोई आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज आपको किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का इस तरह से मुझे कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है, तो आप उसके लिए रिसेप्टिव रहिए। और राइट, हायर पर्पस जो है वो है कहीं ना कहीं आपको बहुत इस चीज़ को आगे लोगों को बहुत फॉरवर्ड करना है, ऐसा कहीं ना कहीं हायर पर्पस आपका आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी ओवरऑल क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी यूएसपी है। यूएसपी ये है कि आप ओवरऑल दिस इज़ ऑल डिस्टाइन, और अगर जो कुछ भी अगर आपके पास में आपको सीखने को मिलता है, आप हमेशा उसे बांटना चाहते हैं, और जितना आप बांटते चले उतनी और नॉलेज, उतनी और आपको रिसोर्सेज मिलते चले जाते हैं। तो यही पाथ आपको अपने लेवल पे फॉलो करते चले जाना है। सो वो आप ऑलरेडी जो है वो ठीक कर रहे हैं, बट थोड़ा सा अपने आप को एक्नॉलेज कम करते हैं। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा हैं आपकी शायद स्पिरिचुअल कनेक्शंस, राइट।
ओके, ठीक है। जितना आप शेयर करते चले जाएंगे, कहीं पर आपकी कुछ वीकनेस है, आपको खुद को कॉस्मिक वूम को अंदर जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं थोड़ा सा और डीपर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डीपर जाने से क्या मैं ये अपनी मटेरियल वर्ल्ड से पीछे हट जाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी एनर्जीज और ज़्यादा आपके मटेरियल वर्ल्ड पे ज़्यादा फ्लरिश होने वाली हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लाइफ ग्रोथ, लाइफ लेसन आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और मदर अर्थ, ये ओवरऑल जो डिवाइन अर्थ है, ये आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हेल्प करने वाली है, राइट? ओके, सो हायर पर्पस की बात करते हैं। हायर पर्पस ये है कि आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्स इज इनसाइड यू। सब ब्रह्मांड आपके अंदर है, कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाली रीडिंग में मैं क्या बोल रही थी कि गो, इफ़ समबडी इज़ देयर टू गाइड यू, जस्ट टेक, बी रिसेप्टिव। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं, आपने बहुत पेशेंस से सब चीज़ें जो फॉलो करी हैं, फिर से वही मैसेज आ रहा है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, और इन्हीं सब चीज़ों से आपको ओवरऑल ग्रोथ और मिलती चली जाएगी। जिस पाथ पे आप हो, इट्स रियली गुड। अभी तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देख लेते हैं ओवरऑल इसी को और बेटर बनाने के लिए व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर यू। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो आपको प्राणायाम्स के ऊपर वर्क करना है, कोई ब्रेथ वर्क, जो भी आप मंत्रा करते हैं, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूटीन आप फॉलो करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क उसके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि इनर क्लिनजिंग और कनेक्शन को बढ़ा देगा। डीपली आपको आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डीपर होने लगेंगे। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं गॉडेस लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है। गॉडेस लक्ष्मी की कृपा से अगर उनकी चैंट्स को आप, उनके मंत्रा को अगर आप ऐड करेंगे, और इसी के बेस पे आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती चली जाएगी। यहाँ पर अगेन गॉडेस लक्ष्मी जो बता रही हैं, मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो रिलेटेड, इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो इस पूरे रीडिंग का कंक्लूजन है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ऑलरेडी डाले हैं, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जो आप कर रहे हैं, इसी के बेस पे आपको एक अच्छे डिसिप्लिन में थोड़ा और डीपर कनेक्शन बना के आपको कहीं ना कहीं सब चीज़ों से रिलेटेड स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस, अगर ये एनर्जीज आपके साथ, ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स इसी तरह के, और किस तरह की रीडिंग्स आप चाहते हैं कि उन पर मैं वीडियोस लेकर आऊँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर यूनिवर्सल एनर्जीज, यूनिवर्सल डिवाइन मैसेजेस अगर आप तक कहीं पहुंचने होंगे, तो वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। सो ये जो वीडियोस हैं, ये एक डिवाइन प्रोसेस होता है जिससे कनेक्टेड होकर आज इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। टुडे मॉर्निंग आई वॉज अर्ली मॉर्निंग। नॉर्मली मैं ये सोच कर ही सोती हूँ कि संडे है तो थोड़ा लेट तक सोएंगे, बट आज क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग मेरी नींद खुल गई। आई मेडिटेटेड and I really got the intuition, I really got the divine messages. There are so many people who are looking forward for their spiritual energy, spiritual journey, जो इस पाथ पर हैं और ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। इस तरह से वो मेडिटेशन में आने के बाद आज ही मैंने डिसाइड किया कि आई विल मेक वीडियो ऑन दिस। सो थैंक यू सो मच। जो लोग भी इस मैसेजेस को देखेंगे, अगर फॉलो करेंगे, तो इसके साथ सोचकर बी रिसेप्टिव इन योर माइंड कि ये एक डिवाइन मैसेजेस है जो कि सिर्फ मेरे थ्रू आपको मिल रहा है, और उसके बेस पे अगर आप ये वीडियोस देखकर फॉलो करेंगे, सो एक्चुअल में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।